हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे ऐसी जानकारी मिलती रहे। आज हम शुगर बीमारी के विषय में पूरा ही जान देंगे। शुगर कैसे होता है, क्या इलाज है और इसका उपचार कैसे है, ये पूरी जानकारी हम देंगे आप लोगों को। आप इसी चैनल पे बने रहिए लास्ट तक। और 1 से 5 तक के बच्चों में डायबिटिक के संकेत क्या हैं, ये भी हम जानकारी आपको देंगे। नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, शुगर की बीमारी क्या है और कैसी हो जाती है। जब हमारा शरीर खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाता है तो ये स्थिति डायबिटीज को जन्म देती है। दरअसल हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें टाइप 1 डायबिटिक वह है जो हमें आनुवंशिक तौर पर होती है, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा दादा दादी में से किसी को शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटिक होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटिक कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों में लगातार लाइफस्टाइल और खान पीने के कारण यह बीमारी घर पर हो जाती है। इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटिक कहते हैं। नंबर 2, शुगर होने पर बार बार पेशाब क्यों आता है। ब्लड शुगर ज़्यादा होने का सबसे ज़्यादा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी को खून से बढ़ा हुआ शुगर फिल्टर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किडनी में एक काम नहीं कर पाती तो यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बार बार बाथरूम जाने की वजह से शरीर में जरूरी पानी की मात्रा की भी कमी होने लगती है। नंबर 3, क्या शुगर की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। डायबिटिक आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को डायबिटिक से बचा सकते हैं और संतुलित डाइट और व्यायाम करने से ऐसा किया जा सकता है। वहीं इसकी जगह आप अपनी रोजाना की डाइट में सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेहतमंद तेल, बादाम के साथ साथ सालजम और मैकेबेल जैसी मछलियों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो शारीरिक व्यायाम से भी ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। नंबर 4, ब्लड शुगर बढ़ने पर प्यास क्यों बढ़ जाती है। ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपका शरीर अपने ऊतकों से पानी खींचता है। एनर्जी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने और खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए तरल पदार्थों की ज़रूरत होती है। ऐसे में मस्तिष्क आपको बार बार प्यास लगने का संकेत देता है और आपको खूब पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5, क्या शुगर के मरीज चावल खा सकते हैं। चूँकि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए शुगर के मरीजों को इसे खाने से मना किया जाता है। हालांकि ऐसा सभी चावल में साथ नहीं होता, क्योंकि कई चावल ऐसे होते हैं जिसमें जीआई भी कम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी कम पाया जाता है। नंबर 6, ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर मुंह सूखने लगता है। ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर मुंह सूखने लगता है और ओठ के किनारे की स्किन फटने लगती है। कम लार और खून में अधिक शुगर से संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन जाती है और जीभ पर गालों में सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। नंबर 7, शुगर की बीमारी किसकी कमी से होती है। यह बीमारी शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होती है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा शुगर या स्टार्च से मिलती है। कि शुगर या स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाने से शुगर या स्टार्च खून में जमा होने लगता है और यह डायबिटिक का कारण बन जाता है। नंबर 8, ब्लड शुगर होने पर स्किन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ब्लड शुगर बढ़ जाने पर शरीर हर तरफ से पानी खींचता है, इससे स्किन रूखी होने लगती है। इसके अलावा खुजली और फटी त्वचा, खासतौर से पैरों, कोहनी, एड़ी और हाथों की त्वचा में ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं।
इन सब में कटने, घाव व संक्रमण को महसूस करना कठिन हो जाता है और इलाज में देरी से कई गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। नंबर 9, शुगर की बीमारी जड़ से कैसे खत्म की जा सकती है। पूरी दुनिया में बीमारी को ठीक करने की कोई विधि या दवा नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस बीमारी से को जड़ से इलाज का तरीका खोज निकाला है। इसके तहत मरीज के अपने बोन मैरो से स्टेम सेल निकालकर उसे पैंक्रियाज में प्रत्यारोपित किया जाएगा। इससे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने की ताकत फिर से मिल जाएगी, जो बीमारी को ठीक कर देगी। नंबर 10, ब्लड शुगर बढ़ जाने से आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपका शरीर आंखों के लेंस से तरल पदार्थ खींचता है। इसकी वजह से ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। हाई ब्लड शुगर रेटिना की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है। नंबर 11, जेस्टेशनल या गर्भावस्था शुगर किसे कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले मधुमेह को जेस्टेशनल डायबिटिक कहा जाता है। इसमें उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि ये समस्या अस्थायी होती है और बच्चे के जन्म के बाद खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसके होने से डिलीवरी में कई तरह की समस्या हो सकती है। नंबर 12, शुगर के मरीजों को कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार मधुमेह मरीजों को डाइट में उन सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए जिनमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो। साथ ही जिन सब्जियों में नेचुरल शुगर पाया जाता है उन्हें खाने से भी बचना चाहिए। इसलिए आलू, कद्दू, चुकंदर और कार्न खाने पर परहेज करना चाहिए। नंबर 13, शुगर में चक्कर क्यों आते हैं। यदि एक मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति अस्वस्थ महसूस कर रहा है और सीना, चक्कर आना, कमजोरी जैसे लक्षण दिखता है तो संभव है कि उनका रक्त शर्करा स्तर गिर गया हो। शुगर लेवल को सामान्य सीमा तक लाने के लिए आपको उन्हें तुरंत एक ग्लूकोज टैबलेट, एक कैडी या एक चम्मच चीनी शहद आदि देना चाहिए। नंबर 14, शुगर के मरीजों को कितनी रोटी खानी चाहिए। डायबिटिक के मरीजों को ऐसे आटे की रोटी खानी होती है जो उनका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डायबिटिक में कौन सा आटा अच्छा होता है। डायबिटिक रोगियों को अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर के अलावा अन्य कई पोषक तत्वों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। नंबर 15, शुगर को देसी इलाज क्या हो सकता है। करेले खाने से शुगर का इलाज होता है। शुगर में आंवला खाना लाभकारी होता है। मेथी के दाने खाना फायदेमंद होता है। दालचीनी खाने से आराम मिलता है। एलोवेरा से भी आराम मिल सकता है। ग्रीन टी पीने से शुगर लेवल कम किया जा सकता है। नंबर 16, शुगर के रोगी रोजाना कितना दूध पी सकते हैं। आमतौर पर स्वस्थ रहने के लिए दूध सभी पीते हैं, लेकिन डायबिटिक होने पर व्यक्ति अगर नियमित रूप से नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर दूध पी ले तो ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एक गिलास दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी वजह से इसे पीने से आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। नंबर 17, शुगर के मरीजों को कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। मधुमेह से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ करेला खाने की सलाह देते हैं। आप चाहें तो करेले की सब्जी या फिर जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीआई वैल्यू से भरपूर भिंडी डायबिटिक रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये शरीर में तेजी से बढ़ते ब्लड शुगर के स्तर पर काबू करने में मददगार हैं। विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत टमाटर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी सहायक है। 18, शुगर के रोगी कौन सी दाल खा सकते हैं। दाल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होता है। ये सारी खूबियां शरीर में ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करती हैं। इसलिए डायबिटिक के मरीजों के लिए खासकर अरहर दाल खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।